हेलो एवरीवन, आज हम 2025 में आई हुई मूवी स्काई फोर्स की कहानी देखेंगे। मूवी के स्टार्ट में हमें 1971 का सीन बताया जाता है, जहां पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स पर हमला कर देती है। तभी इंडियन एयरफोर्स एक पाकिस्तानी पायलट को पकड़ लेती है, जिसका नाम था अहमद हुसैन। उससे पूछताछ करने के लिए वहां पर ओम आहूजा को बुलाया जाता है। ओम पूछता है कि अगर उन लोगों ने यहाँ पर अटैक किया है तो क्या उन लोगों का कहीं और अटैक करने का प्लान है, लेकिन हुसैन कहता है कि वो कोई भी इन्फॉर्मेशन उसे नहीं बता सकता। यहाँ आहूजा को पता चलता है कि जब 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, तब हुसैन को अवार्ड मिला था। ये देखकर ओम काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान हार गया था, तो फिर हुसैन को अवार्ड कैसे मिला। इस पर हुसैन कहता है कि उसने उस वॉर में एक इंडियन पायलट को मार दिया था, जिसकी वजह से उसे अवार्ड मिला था। ये सुनकर आहूजा को शॉक लगता है और फिर कहानी फ्लैशबैक में 1965 में चली जाती है और हम आदमपुर एयरवेज को देखते हैं, जहाँ के मेन कमांडर थे ओम आहूजा। वो वहाँ अपने जूनियर्स को ट्रेन कर रहे थे। वहाँ ट्रेनिंग में उनका फेवरेट स्टूडेंट था विजय, जिसका कोड नेम था टैबी। अब टैबी की बात करें तो टैबी काफी फियरलेस था और वो कोई भी रूल तोड़ने से पहले कतराता नहीं था। उसका कहना था कि वॉर में कोई भी लिमिट नहीं होती, तो वो लोग अपनी ट्रेनिंग में कोई भी लिमिट क्यों रखें। इसलिए वो काफी बेखौफ होकर अपनी प्रैक्टिस किया करता था। वहाँ चैटर्जी नाम के एक बंदे के साथ उसकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो दोनों अक्सर लड़ते रहते थे, क्योंकि चैटर्जी टैबी से जेलस फील करता था और साथ ही टैबी आहूजा का फेवरेट स्टूडेंट था। इसके बाद हम देखते हैं कि आहूजा को पता चलता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन के एक एयरवेज पर अटैक किया है, जिसमें सोल्जर्स शहीद हुए हैं। ये पता चलते ही आहूजा अपने सीनियर्स के पास जाता है और कहता है कि उन्हें भी अब पाकिस्तान पर अटैक करना चाहिए, जिससे उन्हें हमारी ताकत का पता चले। लेकिन आहूजा के सीनियर्स कहते हैं कि इस बात की परमिशन देना उनके हाथ में नहीं है। जब तक उन्हें ऊपर से ऑर्डर नहीं आते, वो कुछ नहीं कर सकते। आहूजा के सीनियर्स ऊपर से परमिशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं मिलती। आहूजा जानता था कि पाकिस्तान इतनी आसानी से चुप नहीं बैठेगा, वो जरूर हमला करेगा। इसलिए आहूजा अपने सोल्जर्स से कहता है कि उन्हें इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट थे वो काफी एडवांस थे, क्योंकि वो उन्हें अमेरिका ने गिफ्ट किए थे। रही बात इंडिया की, तो इंडिया के पास इतने एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं थे, ना ही वो लोग उसे खरीद सकते थे, क्योंकि उनके पास बजट भी नहीं था। अब ये सब सुनने के बाद टैबी आहूजा से पूछता है कि अगर हमारे पास इतने एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं है तो हम जीतेंगे कैसे। इस पर आहूजा कहता है कि तुम फुल फोर्स से मुझ पर अटैक करो। टैबी ऐसा ही करता है और आहूजा बीच से हट जाता है और टैबी वहाँ जोर से गिर जाता है। इसके बाद आहूजा अपने सोल्जर्स से कहता है कि हमें अमेरिकन एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ को ही उनकी वीकनेस बनाना होगा। टीम मीट के बाद टैबी आहूजा से माफी मांगता है, क्योंकि भले ट्रेनिंग के नाम पर ही सही, पर आहूजा पर उसने अटैक किया था। आहूजा उसे समझाता है कि तुम्हें थोड़ा अपना दिमाग शांत रखना चाहिए। आहूजा यहाँ टैबी से गीता के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि गीता हमेशा टेंशन में रहती है कि कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। गीता टैबी की वाइफ है और वो प्रेग्नेंट है। अब ये सुनने के बाद आहूजा टैबी से कहता है कि तुम गीता को घर लेकर आओ, वहाँ मेरी वाइफ गीता को समझाएगी और वो समझ जाएगी। इसके बाद टैबी गीता को पार्टी में लेकर आता है। गीता काफी टेंशन में थी कि कहीं टैबी को कुछ हो ना जाए, लेकिन टैबी और आहूजा उसे समझाते हैं कि टैबी को कुछ नहीं होगा और एक सोल्जर की वाइफ को इतना तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। इसके बाद वो लोग पार्टी एंजॉय करते हैं कि तभी उन्हें पता चलता है कि उनके एयरवेज पर पाकिस्तान हमला करने वाला है। ये सुनते ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जंग की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तब तक पाकिस्तानी वहाँ पर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके काफी सोल्जर्स की जान चली जाती है। ये देखकर इंडियन गवर्नमेंट भी समझ जाती है कि अब पीस या शांति रखने से कुछ नहीं होगा। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होगा और वो लोग इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाने लगते हैं। आहूजा अपने सीनियर्स को बताता है कि पाकिस्तानी ने अपने अमेरिकन एयरक्राफ्ट को बॉर्डर वाले एयरवेज पे नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सेंटर सरबोना में रखी है, क्योंकि वो सोचते हैं कि वहाँ पर हमला करने के बारे में हिंदुस्तान नहीं सोचेगा, इसलिए हमें वहीं हमला करना होगा। एक्चुअली आहूजा को ये सब कुछ पाकिस्तानी पीएम की स्पीच सुनने के बाद पता चला था, क्योंकि उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि उनके पायलट्स 30 मिनट में अटैक करके वापस आ गए थे। आहूजा कहता है कि अगर वो लोग बॉर्डर पर होते तो वो लोग 10 मिनट में एयरवेज पर पहुंच जाते, लेकिन उन्हें 30 मिनट लगे, जिससे आहूजा को यकीन हो गया था कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट सरबोना में ही है। इसके बाद ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग सरबोना पर अटैक करेंगे, लेकिन इंडियन एयरक्राफ्ट के पास इतना फ्यूल नहीं था कि वो लोग वहां तक पहुंच सके। तब टैबी उन्हें एक आइडिया बताता है, जिससे वो लोग और फ्यूल ऐड कर सकते हैं। सबको उसका आइडिया अच्छा लगता है। यहाँ आहूजा के सीनियर सोचते हैं कि अगर टैबी को जंग में भेजा जाए तो वो कोई ना कोई रूल ब्रेक करेगा ही, इसलिए वो लोग उसे स्टैंड बाय पर रखते हैं और बाकी सबको आगे भेजते हैं। ये देखकर टैबी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसे स्टैंड बाय पर रख दिया गया था। वो ये बात जाकर गीता से बताता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। जिस पर गीता उसे समझाती है कि अगर तुम्हारे सीनियर्स ने ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। फिर भी टैबी काफी उदास हो जाता है। आहूजा भी इस बात को समझता था, पर वो अपने सीनियर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। इसके बाद आहूजा और बाकी टीम वॉर के लिए तैयार हो जाती है। कुछ समय बाद वो लोग पाकिस्तान के एयरवेज पर अटैक कर देते हैं। वहाँ वो लोग अमेरिकन एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
ऐसा करके वो लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि काफी कम समय में उन्होंने बहुत सारे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद आहूजा सबको ऑर्डर देता है कि वो लोग वापस से इंडियन एयरवेज चले। वापस आने के बाद आहूजा कुछ सोल्जर से नाराज हो जाता है क्योंकि वो लोग कवर अप करने नहीं आए थे। वहाँ आहूजा को पता चलता है कि जब वो लोग सोल्जर्स के साथ आगे चले गए थे तो पीछे एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से वो लोग फ्लाई नहीं कर पाए थे। जैसे ये बात टैबी को बताई गई थी, वो तुरंत वहाँ आ गया था। उसने उनके इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश की और काफी सारे एयरक्राफ्ट को भेज दिया। लेकिन एक एयरक्राफ्ट में टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से वो उड़ नहीं सकता था। अब ये देखकर टैबी काफी टेंशन में आ गया था क्योंकि अगर वॉर में सोल्जर्स पर अटैक हुआ तो उनके पास कवर नहीं था। तब टैबी ने अपना वो एयरक्राफ्ट निकाला जिसमें थोड़े टेक्निकल इश्यूज थे और वो खुद उस एयरक्राफ्ट को लेकर उनका कवर करने के लिए चला गया। उसकी इस हरकत से आहूजा के सीनियर्स काफी नाराज हुए थे क्योंकि उन्होंने टैबी को इस चीज की परमिशन नहीं दी थी, लेकिन टैबी ने उनकी बात नहीं सुनी थी और उन्हें कवर देने के लिए चला गया था। ये सब जानने के बाद आहूजा टेंशन में आ जाता है क्योंकि टैबी अब तक वापस नहीं आया था। वो टैबी के बारे में इंक्वायरी करने की कोशिश करता है लेकिन टैबी का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चलता। उसी वक्त आहूजा को प्रीति का कॉल आता है और वो बताती है कि गीता को बेटी हुई है, इसलिए तुम जल्दी से टैबी को लेकर यहाँ आ जाओ। आहूजा सोच में आ जाता है कि अब वो कैसे गीता को टैबी के बारे में बताएगा। साथ ही आहूजा ने गीता से वादा किया था कि वो कभी भी टैबी को कुछ भी नहीं होने देगा, इसलिए आहूजा अपने सीनियर्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि टैबी लापता है। उन्हें पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके टैबी को ढूंढना चाहिए, लेकिन उसके सीनियर्स कहते हैं कि मैंने टैबी को वहां जाने की परमिशन नहीं दी थी, फिर भी वो वहां गया तो इस चीज के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरी तरफ अपने स्काईफोर्स मिशन को कंप्लीट करने के लिए आहूजा को मेडल मिलता है, लेकिन फिर भी वो काफी उदास था क्योंकि 4 महीने बीत चुके थे पर टैबी का कुछ भी पता नहीं था। इसके बाद भी आहूजा ने अपने सीनियर से काफी रिक्वेस्ट की कि उन्हें टैबी का पता लगाना चाहिए, लेकिन उसके सीनियर्स ने जो रिपोर्ट बनाई थी उसके हिसाब से टैबी को अपना रूल ब्रेक करने की काफी आदत थी। साथ ही उसे वहां जाने की परमिशन भी नहीं थी, इसलिए उसके केस को कोई भी सीरियसली नहीं लेता, जिसकी वजह से टैबी का कुछ भी नहीं पता चलता। दूसरी तरफ गीता आज भी टैबी का इंतजार कर रही है और समझ नहीं पा रही है कि आखिर वो जिंदा भी है या नहीं। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां आहूजा हुसैन से बातचीत कर रहा था। वो हुसैन से पूछता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। हुसैन बताता है कि जब आहूजा और उसके सारे सोल्जर्स ने पाकिस्तानी एयरवेज पर अटैक किया था तो उन्होंने उनके 11 अमेरिकन एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किए थे, लेकिन उनके पास 11 नहीं बल्कि 12 एयरक्राफ्ट थे। हुसैन ने अपनी 12वीं एयरक्राफ्ट में बैठकर उनका पीछा किया। वो उन लोगों पर अटैक करने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि एक इंडियन एयरक्राफ्ट उनकी तरफ आ रहा है। ये देखने के बाद हुसैन ने तुरंत उस एयरक्राफ्ट से उस इंडियन एयरक्राफ्ट पर अटैक किया। अटैक के बाद उसने फिर से आहूजा के एयरक्राफ्ट का पीछा किया, लेकिन फिर से एक दूसरे एयरक्राफ्ट ने उस पर अटैक कर दिया। ये सुनने के बाद आहूजा शॉक में आ जाता है कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट था। यहाँ हुसैन कहता है कि अगर इसके आगे उसने कुछ भी बताया तो वो अपने देश के साथ गद्दारी कर बैठेगा, इसलिए वो आगे अब कुछ नहीं बताएगा। अब ये सब सुनने के बाद आहूजा के अंदर एक उम्मीद जागती है कि शायद टैबी जिंदा हो सकता है और वो पाकिस्तान में ही है, इसलिए वो फिर से अपने सीनियर्स के पास जाता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन्हें टैबी को ढूंढना चाहिए। लेकिन उसके सीनियर्स कहते हैं कि हुसैन तो कुछ भी बोल सकता है, हम उसकी बात पे भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ वो आहूजा को और प्रूफ जमा करने के लिए कहते हैं जिससे ये यकीन हो जाए कि टैबी पाकिस्तान में है। अब ये सुनने के बाद आहूजा फिर से काम में लग जाता है। वो सभी लोगों को फिर से कांटेक्ट करता है और टैबी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। साथ ही वो उन लोगों को बताता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था। इतना सब करने के बाद भी उसके पास ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जिसकी वजह से आहूजा काफी अपसेट हो जाता है। यहाँ प्रीति उससे कहती है कि तुम्हें एक बार फिर से हुसैन से बात करनी चाहिए क्योंकि कल ही हुसैन को पाकिस्तान भेजा जा रहा है। अगले दिन आहूजा फिर से हुसैन से बात करता है, लेकिन हुसैन कुछ भी नहीं बताता। इस पर आहूजा हुसैन से कहता है कि अभी तक तुम यहाँ पर फंसे हुए थे, अब तुम यहाँ से वापस जा रहे हो तो तुम्हारे घर वाले काफी खुश होंगे। ऐसे ही उसे भी सोचना चाहिए कि जब कोई इंडियन सोल्जर पाकिस्तान में फंसा हुआ है तो उसके घर वाले भी उसका यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद भी हुसैन उसे कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद आहूजा को एहसास हो जाता है कि शायद वो कभी भी टैबी के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाएगा। ऐसे ही और 10 साल बीत जाते हैं और आहूजा के पास एक बुक आती है। ये बुक हुसैन ने उसे भेजी थी। आहूजा उस बुक को देखकर उसे पढ़ने लग जाता है। उस बुक को पढ़कर आहूजा के अंदर टैबी को ढूंढने की एक उम्मीद जाग जाती है। एक्चुअली वो बुक 1965 के उसी वॉर पर लिखी हुई थी। उसमें एक इंडियन मिस्टीरियस पायलट के बारे में लिखा गया था। बुक पढ़ने के बाद आहूजा सबसे पहले उस बुक के राइटर जॉन के पास जाता है। जॉन उसे बताता है कि उसने उस मिस्टीरियस पायलट के बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन वो अपनी बुक में छाप नहीं पाया क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसे अलाउ नहीं किया था। आहूजा यहाँ जॉन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उस बुक की स्क्रिप्ट को उसे दे दे। जॉन उसे स्क्रिप्ट दे देता है और उसे पढ़ने के बाद आहूजा सब कुछ समझ जाता है। अब आहूजा पाकिस्तान जाता है और वहाँ पर वो हुसैन से मिलता है। हुसैन कहता है कि उस वक्त मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता पाया था क्योंकि मैं पाकिस्तानी आर्मी में था और अगर वो कुछ भी बताता तो वो गद्दार कहलाता, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है तो वो बता सकता है कि उस दिन क्या हुआ था।
अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में 1965 में चली जाती है, जहां आहूजा अपनी टीम के साथ वापस इंडियन एयरवेज के लिए निकला था और हुसैन अपनी अमेरिकन एयरक्राफ्ट में उनका पीछा कर रहा था। वो उनके ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी उसने एक इंडियन एयरक्राफ्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखा। इस एयरक्राफ्ट में टैबी था। उसने तुरंत उस पर अटैक किया। उसे लगा था कि वो एयरक्राफ्ट को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन टैबी ने खुद को और एयरक्राफ्ट को बचा लिया था और वो वापस से हुसैन के पीछे पड़ गया था। जिसके बाद हुसैन और टैबी में काफी बड़ी जंग हुई, जहां वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। एक तरफ हुसैन के पास एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट था, तो वहीं टैबी के पास पुराना एयरक्राफ्ट था। लेकिन फिर भी इतनी बहादुरी के साथ वो ये सब कर रहा था, जिसे देखकर हुसैन भी शॉक हो गया। वो समझ गया था कि टैबी एक बेस्ट पायलट है। उन दोनों में काफी देर तक जंग हुई और आखिरकार टैबी ने हुसैन के एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद हुसैन पैराशूट लेकर वहां से निकल गया, लेकिन टैबी का एयरक्राफ्ट पुराना था, जिसकी वजह से वो वहीं पर लॉक हो गया। टैबी चाहते हुए भी अपने एयरक्राफ्ट से बाहर ही नहीं निकल पाया और उसका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब ये सब सुनने के बाद आहूजा वो बुक और बाकी सारे प्रूफ्स लेकर इंडिया आता है। वो प्रेसिडेंट को लेटर लिखता है, जिसके बाद इस पर इंक्वायरी स्टार्ट होती है और तब आहूजा अपने सीनियर्स को बताता है कि टैबी के साथ उस दिन क्या क्या हुआ था। साथ ही वो बताता है कि जब अमेरिका को पता चला था कि एक इंडियन सोल्जर ने अपनी पुरानी एयरक्राफ्ट से उनकी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो लोग काफी शॉक हो गए थे। उन लोगों ने पता लगवाया कि आखिर उनके एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम क्या थी, जिसकी वजह से टैबी उसे डिस्ट्रॉय कर पाया था। पता चलने के बाद वो लोग अपनी एयरक्राफ्ट को इम्प्रूव करने में लग गए। आहूजा अपने सीनियर से कहता है कि अगर उस दिन टैबी ने रूल ब्रेक नहीं किया होता, तो आहूजा और उसकी टीम यहाँ पर कभी बचकर वापस नहीं आ पाते, क्योंकि हुसैन उन पर अटैक कर देता और उन सबकी जान चली जाती। लेकिन टैबी ने अकेले इसका मुकाबला किया और उन सबकी जान बचा ली। अगर उस दिन टैबी नहीं होता तो वो लोग यहाँ नहीं होते। अब सारी बातें सुनने और सारे प्रूफ्स को देखने के बाद आहूजा के सीनियर समझ जाते हैं कि उन्होंने टैबी के बारे में काफी गलत सोचा था और उनकी वजह से ना तो टैबी को कभी कोई मेडल मिला और ना ही उसे कोई सर्च करने के लिए गया। यहाँ सीनियर्स आहूजा से माफी मांगते हैं और टैबी को महावीर चक्र के लिए रेकमेंड करते हैं। कुछ टाइम बाद वो चक्र गीता को दिया जाता है और इस तरह से टैबी को इंसाफ मिलता है। आहूजा हुसैन के साथ वहां पर जाता है जहां पर टैबी को बरी किया गया था। वो उसे श्रद्धांजलि देता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी इंडिया पाकिस्तान के बेसिक वॉर से काफी हटकर और यूनिक बनाई गई है। आई होप आपको आज की ये मूवी पसंद आई हो। प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू।